कभी सोचा है कि ये डर और चिंता आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम एक ऐसे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। हम जानेंगे कि इन शक्तिशाली भावनाओं की जड़ क्या है और इन्हें हराने की चाबी हमारे ही पास कैसे है। ये बात एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु ने कही है। और देखिए, ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या हो अगर ये सारी भावनाएं, चिंता, तनाव, निराशा, ये बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही पैदा होती हों? बस यही सवाल इस पूरी चर्चा की नींव है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, जिन नेगेटिव ताकतों से हम इतना घबराते हैं, वो असल में बाहर की दुनिया में हैं ही नहीं। वो तो हमारे मन की ही उपज हैं। हमने ही उन्हें बनाया है और हम ही उन्हें अपने ख्यालों से सींचते रहते हैं। तो चलिए, डर के इस रूपक को, इस मॉन्स्टर वाली बात को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचिए कि डर एक राक्षस है, पर ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा राक्षस है जिसे हम खुद बनाते हैं और फिर खुद ही पालते पोसते हैं। ये होता कैसे है? देखिए, सब कुछ एक छोटे से विचार, डर के एक नन्हे से बीज से शुरू होता है। फिर हम उसे अपनी चिंताओं और नेगेटिव सोच से पानी देते रहते हैं, और देखते ही देखते वो छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा राक्षस बन जाता है, इतना ताकतवर कि वो हम पर ही हावी हो जाता है और हमें ही नुकसान पहुंचाने लगता है। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जब हम इस राक्षस को करीब से देखते हैं तो ये असल में बना किस चीज का है। इस सोच के मुताबिक डर का कोई असली, कोई ठोस वजूद है ही नहीं। ये मन का वहम है, एकदम भूतों की तरह, जिनका कोई असलियत में अस्तित्व नहीं होता। ये तो बस एक परछाई है जिसे हम गलती से सच मान बैठते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है FEAR। अब इसके 3 अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, जो डर से निपटने के 3 अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। पहला, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी झूठे सबूत जो सच लग रहे हैं। दूसरा रास्ता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, यानी सब कुछ भूलकर भाग जाओ। और तीसरा, जो सबसे शक्तिशाली रास्ता है, वो है फेस एवरीथिंग एंड राइज, यानी हर चीज का सामना करो और ऊपर उठो। तो यहाँ पे 2 बिल्कुल अलग सोच हैं, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमें डर के जाल में फंसाता है, जहां हम वहम को खुद पर हावी होने देते हैं, और दूसरा रास्ता हमें विकास और जीत की तरफ ले जाता है। चुनना तो हमें ही है। ये बहुत जरूरी सवाल है कि अगर डर सच में सिर्फ एक वहम है, तो फिर इस पर काबू कैसे पाया जाए? तो चलिए, अब समस्या को समझने से आगे बढ़कर इसके समाधान की तरफ चलते हैं। तो इस राक्षस को खत्म करने का औजार क्या है? कहा जाता है कि इसका जवाब एक ही बहुत शक्तिशाली चीज में छुपा है। यह एक बहुत ही जरूरी बात है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस डर का सीधा तोड़ है। ये दोनों एक ही जगह पर टिक ही नहीं सकते। जैसे ही आत्मविश्वास अंदर आता है, डर को बाहर जाना ही पड़ता है। इन दोनों का रिश्ता एकदम उल्टा है। जैसे जैसे हमारा आत्मविश्वास कम होता है, डर का वो राक्षस और भी बड़ा और भयानक लगने लगता है। हम जितना ज्यादा खुद पर शक करते हैं, वो उतना ही हम पर हावी होता जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस आत्मविश्वास का इस्तेमाल एक ऐसी रफ्तार, एक ऐसा मोमेंटम बनाने के लिए कैसे किया जाए जिसे फिर कोई रोक ना सके। चलिए, अब एक आखिरी और बहुत जबरदस्त मिसाल को समझते हैं, जो हमें ये दिखाएगी कि आत्मविश्वास में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। पहली सिचुएशन देखिए। एक ट्रेन है जो सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से चल रही है। जब हमारा आत्मविश्वास कम होता है तो हमारी हालत कुछ ऐसी ही होती है। डर की दीवार एक बहुत बड़ी रुकावट लगती है और हमारी सारी तरक्की वहीं रुक जाती है। और अब दूसरी सिचुएशन। जब वही ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से आती है, तो क्या होगा? वो उस दीवार को चकनाचूर करके निकल जाएगी। बस यही फर्क है आत्मविश्वास का। जब हमारे अंदर अटूट आत्मविश्वास होता है, तो कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। तो सबसे जरूरी बात जो यहां से निकल कर आती है, वो ये है कि जिस चीज का कोई वजूद ही नहीं है, हमारा उस पर यकीन करना ही उसे हमें चोट पहुंचाने की ताकत देता है। सोचिए, हम एक वहम को सच मानकर बैठे हैं और वही हमारा सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। चलिए, इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही खूबसूरत विचार के साथ खत्म करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी मंजिल से ज्यादा जरूरी और खूबसूरत सफर होता है। हर चुनौती का सामना करना हमें एक बेहतर मुसाफिर बनाता है, नतीजा चाहे जो भी हो।